नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए मेघदूत से, ऑप्शन बी महाभारत से, ऑप्शन सी कर्णभार से, ऑप्शन डी रामायण से। तो साथियों कर्णस्य दानवीरता लिया गया है कर्णभार से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा लाडलो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। दूसरा प्रश्न है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार टोटल 19 होते हैं। उसके प्रकार पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम, 5। कितने, 5, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नामकरण किस संस्कार में होते हैं। जब बच्चे का नाम पड़ता है तो किस संस्कार में होता है, तो बचपन में होता है। क्या चीज में होता है, बचपन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है। ऑप्शन ए शिक्षा में, ऑप्शन बी जन्म पूर्व में, ऑप्शन सी विवाह में, ऑप्शन डी जन्म पश्चात में। तो विवाह में सप्तपदी क्रिया क्रिया होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता। ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी भाग्यदान, ऑप्शन सी कन्यादान, ऑप्शन डी सिंदूरदान। तो साथियों भाग्यदान होता है, यह नहीं होता है, बाकी सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए महाभारत से, ऑप्शन बी रामायण से, ऑप्शन सी काव्य मीमांसा से, ऑप्शन डी मेघदूत से। तो साथियों नीति श्लोका ले गया है क्या चीज से लिया गया है, महाभारत से। नीति श्लोका कहां से लिया गया है, महाभारत से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो बाबू देखो नेक्स्ट प्रश्न, विदुर कौन था। तो विदुर जो था साथियों राजा का भाई था और मंत्री था। क्या था, मंत्री, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। विदुर कौन था, तो मंत्री था। धृतराष्ट्र के क्या चीज थे, भाई थे, और ये उनके मंत्री भी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी भगवान बुद्ध, ऑप्शन डी अकबर। तो साथियों पाटलिपुत्र में बार बार कौन आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो साथियों स्वामी दयानंद की शिक्षा किस विषय में प्रारंभ हुई, तो संस्कृत विषय में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राम प्रवेश राम, ऑप्शन सी दयानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो साथियों सरस्वती दयानंद के इसके संस्थापक थे आर्य समाज के। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। ऑप्शन ए वेद की, ऑप्शन बी मेघदूत की, ऑप्शन सी सत्यार्थ की, ऑप्शन डी पुराण की। तो साथियों स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ की रचना की है। तो बाबू नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। ऑप्शन ए बालकांड से, ऑप्शन बी लंका कांड से, ऑप्शन सी अरण्य कांड से, ऑप्शन डी अयोध्या कांड से। तो साथियों यह लिया गया है अयोध्या कांड से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख, देखिए मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया था। तो साथियों यह गंदा हुआ था, हिरन बोलिए या मृग, कोई दिया रहेगा तो हिरन या मृग में लिखिएगा, उसमें लगा दीजिएगा। तो किसके पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया था, तो हिरन या मृग के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए कर्ण किस देश के राजा थे। ऑप्शन ए मगध के, ऑप्शन बी राजगिरी के, ऑप्शन सी अंग के,
ऑप्शन डी गोकुल के। तो साथियों कर्ण जो थे किस देश के राजा थे? तो अंग देश के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो साथियों कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। उसका मित्र कौन था? दुर्योधन। कर्ण के मित्र कौन थे? तो दुर्योधन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? ऑप्शन ए वाजी, ऑप्शन बी कनक, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी गौ अस्त्र। क्या देते हैं? तो गौ अस्त्र, गौ शस्त्र देते। क्या चीज देते हैं? गौ अस्त्र देते हैं, गौ अस्त्र। सबसे पहले पूछ रहा है तो गौ अस्त्र देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अशांति किसके विनाश के कारण है? अशांति, यह अशांति सही है। अशांति किसके विनाश का कारण है? तो साथियों यह मानवता का विनाश का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका विकास हो रहा है? तो साथियों यह विकास हो रहा है बंदूक, अस्त्र, इस सब का विकास हो रहा है। शास्त्र और ग्रंथ इससे सब मानव बढ़ता है आगे। तो क्या में लगा दीजिएगा, बंदूक दिया है, अस्त्र दिया हुआ है, शास्त्र दिया है और ग्रंथ दिया है, तो इसका लिख सकते हैं साथियों ए नंबर बंदूक अस्त्र। अगर दोनों साथ दे दिया रहे, ये दोनों एक ही साथ दिया रहेगा बंदूक और शस्त्र ऐसे, तो किसमें लगाएंगे? बंदूक, अस्त्र, ये सब। समझ गए बात? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ऑप्शन ए असहनशीलता का, ऑप्शन बी सहनशीलता का, ऑप्शन सी युद्ध का, ऑप्शन डी शांति का। तो साथियों ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है। थोड़ा भी कुछ बोलिएगा वो गुस्सा जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए कर्तव्य का, ऑप्शन बी धर्तव्य का, ऑप्शन सी कर्तव्य का, ऑप्शन डी मंतव्य का। तो साथियों शास्त्र कर्तव्य का बोध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पराशरन, ऑप्शन डी गौतम। तो साथियों कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पराशरन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, वेदों के कितने अंग है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों वेदों के कितने अंग है? तो 6 अंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, कालिदास की रचना कौन सा है? तो साथियों कालिदास की रचना जो भी है उसमें लास्ट में म लगा होगा। तो देखिए ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी हर्षचित। तो साथियों कालिदास की रचना क्या है? रघुवंशम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी कावेरी। तो साथियों मंदाकिनी नदी है जो यह प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, व्याघ्र पथिक कथा कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए पंचतंत्र से, ऑप्शन बी हितोपदेश से, ऑप्शन सी भारत महिमा से, ऑप्शन डी अलस कथा से। तो साथियों यह लिया गया है हितोपदेश से लिया गया है व्याघ्र पथिक कथा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन कीचड़ में फंस गया? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी पथिक। तो साथियों जो पथिक था, राही जो था वो फंस गया क्या चीज में? कीचड़ में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? ऑप्शन ए शेर ने, ऑप्शन बी खरगोश ने, ऑप्शन सी बाघ ने, ऑप्शन डी पथिक ने। तो साथियों पथिक ने ही सोचा। शेर जब सोना चांदी लिया रहता है वो सोचता है कि, शेर बोलता है कि ले लो, है ना। तो किसने ऐसा सोचा? पथिक ने, कि किस्मत से ही मिलता है यानी भाग्य से ही मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? ऑप्शन ए राजा का, ऑप्शन बी मंत्री का, ऑप्शन सी दलित का, ऑप्शन डी शिक्षक का। तो साथियों कर्मवीर कथा में दलित की किस पुरुष की चर्चा है? तो दलित। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है?
ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी वार्तालाप, ऑप्शन डी निबंध। तो साथियों संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो यह निबंध है लाडलो। तो बाबू नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब आगे। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव, देखिए सुनने में क्या लगता है कि यह पुरुष होगा, लेकिन यह स्त्री है। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित शंकर पांडुरंग, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी अच्युत्य, ऑप्शन डी कंपनराय। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यह इसका उत्तर हो जाएगा पंडित पांडुरंग। क्या हो जाएगा? पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों 300 का 300 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।